स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का, उसी का प्रोसीजर हम करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको यही फाइंड करने का नेक्स्ट थर्ड केस करने जा रहे हैं। 2 केस मैं आपको करवा चुकी हूँ, बहुत इजी थे सी एफ एंड पी आई फाइंड करने के। ठीक है, अब जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो एफ डी डी डैश कर आपको एफ एक्स वाई में गिवन और एफ एक्स वाई किस फॉर्म में हो, तो मैंने आपको एक तो फॉर्म करवाई थी कि एक्स एंड एक्स की एम और वाई की पावर एम वाई की पावर एन की फॉर्म के अंदर करवा चुकी थी। ठीक है, जिसको अपने प्रसार सूत्र से करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको करवाया था कि फॉर्मूला ई की ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, अगर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म के अंदर दे रखा है तब उसको किस तरीके से करते हैं, तो आपको ये प्रोसीजर याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या आ रहा है, केस नंबर 3 है फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, फाइंड पी आई फाइंड करने के लिए वो बोल रहा है कि आपके पास अगर एफ डी डी डैश, ठीक है, एफ एक्स वाई तो होता ही होता है, वो बोल रहा है एफ एक्स वाई वो किस फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, तो मान लो अगर एफ एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो बोल रहा है उस एफ एक्स वाई जब आपका जो सी एफ है वो आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, सी एफ अगर फाइंड कर रहे हो तो वो सी एफ आपको किस फॉर्म के अंदर मिलना चाहिए, सी एफ मिलना चाहिए आपके पास डी माइनस एम डी डी डैश। अब हो सकता है साथ में डी प्लस एम डी डी डैश भी हो सकता है, तो इस तरीके से आपको सी एफ मिलेगा। तो वो बोलेगा सी एफ, तो ये अभी सी एफ का ही यूज करते हुए हमें जाना है उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल में। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखना आपको। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन हमें इक्वल के अंदर गिवन होता है उसकी बट अपॉन में अपन क्या करते हैं एफ डी डी डैश पुट करते हैं। बट यहाँ पर इस केस में इस एफ डी डी डैश के एफ एक्स वाई के फॉर्म में एफ डी डी डैश की जगह पर ये जो सी एफ फाइंड करने के लिए अपने फैक्टर करते हैं वो रखने हैं, यानी ये डी माइनस एम डी डी डैश और ये डी प्लस एम डी डी डैश करके रखना होता है, ये रखना है। अब बात आती है कि इनमें से प्लस और माइनस को अलग अलग करना होता है कि पहले ही जो फंक्शन है माइनस के लिए अप्लाई करना, मतलब किसी को भी पहले कर सकते हो, चाहे प्लस के लिए चाहे माइनस के लिए पहले, वो डिपेंड करता है आप पे कैसे करते हो। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे को माइनस के लिए पहले करना है कि मैं पहले माइनस के लिए ये लगा रही हूँ। तो फर्स्ट केस फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा कि जैसे मैं कर रही हूँ एफ एक्स वाई, अगर मैं कर रही हूँ पहले माइनस के लिए डी माइनस एम डी डी डैश के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपको फंक्शन गिवन होता है उस फंक्शन के अंदर आपको x की जगह पर तो नो चेंज करना होता है और y की जगह पर आपको ये पुट कर देना होता है डी माइनस एम डी डैश, और d और d डैश की जगह पर आपको क्या रख देना होता है a माइनस एम एक्स। ठीक है, क्या रखना होता है a माइनस एम एक्स। d की जगह पर a रखना होता है, d डैश की जगह पर x रखना होता है। ठीक है, और बाकी नो चेंज, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स a माइनस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो अब माइनस के लिए। अब इसी तरीके से अगर अपने को प्लस के लिए करना हो, ठीक है, अगर आपको प्लस के लिए करना हो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर प्लस के लिए करना हो कि एफ एक्स वाई अपॉन में डी प्लस एम डी डैश है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपको इस x और y की जगह पर क्या पुट कर देना है a प्लस एम एक्स, तो इसकी जगह पर पुट कर देना आपको a प्लस एम एक्स एक्स। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद का सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में जब क्लियर कराऊंगी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको सी एफ फाइंड करना है। फंक्शन इक्वल के अंदर कुछ भी गिवन हो सकता है, पावर के फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सपेंशन फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, और एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में भी हो सकता है, उसको पहले उस रूल से करके फिर इस रूल में चलना है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि हम कौन सा केस इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करना है सी एफ फाइंड करने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल को थोड़ा ध्यान रखना है। ये फॉर्म तुम्हारी बनती ही आ रही है, सारे क्वेश्चन में अपना एफ एक्स वाई फॉर्म में एफ डी डैश करते आ रहे हैं, बट जब अपॉन में इसके फैक्टर्स रख देंगे फिर इसको चेंज करना है। वो फिर अपॉन में अगर डी माइनस एम डी डैश है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर देंगे एफ एक्स की जगह पर तो सेम रहना है, बट वाई की जगह पर आपको a माइनस एम एक्स पुट करना है। ठीक है, और अगर प्लस है तो a प्लस एम एक्स पुट करना है, इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देना। सॉल्व कैसे करना है मैं क्वेश्चन लेते हुए समझाती हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे क्वेश्चन हमें गिवन है कि डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू y माइनस 1 e टू दी x, ये है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले तो हमारा वही रहता है,
इसका CF फाइंड करना, तो CF फाइंड करने के लिए आपको पता है इजी सा तरीका है, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करना होता है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, d इज इक्वल टू m पुट करना है, d डैश इक्वल टू 1 पुट करना है, तो ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके करेंगे फैक्टर, हमें माइनस का 2 मिलना चाहिए मल्टीप्लाई पर, माइनस का 1 आना चाहिए, तो प्लस m माइनस 2m माइनस 2, m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m1 की वैल्यू तो आ जाएगी माइनस का 1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब m1 और m2 आ चुके हैं, इसके लिए हम CF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो CF फाइंड कैसे होता है, वो आपको पता है कि अगर दो फैक्टर्स अलग अलग आ रहे हैं हमारे पास, तो phi 1 y प्लस mx की वैल्यू हमारे क्या है, माइनस का 1 है, तो y माइनस x प्लस phi 2 y प्लस 2x। तो ये हमारे पास आ चुका है CF। अब इसके लिए हमें फाइंड करना है क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका PI फाइंड करेंगे, और PI के लिए आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला fxy अपॉन में fd डैश। ठीक है, fxy हमारे पास कितना है, y माइनस 1 e टू दी x अपॉन में fd डैश। fd डैश के लिए आपको यहाँ पर क्या पुट करना है, आपको पुट करना है यहाँ से वैल्यू उठाकर, जो ये फैक्टर करे हो ना m प्लस 1 एंड m माइनस 2, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। वैसे तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि जैसे मैंने आपको इजी थोड़ा करना हो तो आप ये जो डी डैश वाली इक्वेशन है ना जो स्टार्ट में बनी हुई है, और रख दो कि डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करोगे ना तो वापस यही इक्वेशन बनने वाली है, तो बेटर रहता है कि आप यहीं से उठा के रखो, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा कम चले। ठीक है, क्वेश्चन लेंथ भी कम हो, तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, बस वही बात है इसके हिसाब से। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है लास्ट जो मैंने करवाया प्रोसेस, इसके अंदर मैंने बोला था ना कि आपको क्या करना है, d। ठीक है, इस d की जगह पर देख लो इक्वेशन के अंदर m होगा, ठीक है, और d डैश की जगह पर 1 होगा, वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा d प्लस m d डैश। ठीक है, इस फॉर्म में बननी चाहिए। ठीक है, ये बनाई थी ना मैंने पीछे इक्वेशन, d प्लस m d डैश, d माइनस m d डैश बननी चाहिए। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास फैक्टर होने चाहिए, और m की वैल्यू को निकली हुई है उसके फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे d प्लस m d डैश, m की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, d प्लस d डैश। ठीक है, और यहाँ पर m की वैल्यू माइनस 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, d माइनस 2d डैश 2d डैश। ठीक है, तो ये तो d m की जगह पर d, क्योंकि d की जगह पर m पुट करते हैं और d डैश की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पर m की वैल्यू तो 1 है, बट d डैश की वैल्यू यहाँ पर 1 है, d डैश की तो वैसे ऑलरेडी 1 ही होती है, यहाँ पे d डैश 1 है, तो m की वैल्यू माइनस का 2 है, तो d माइनस 2d डैश बन गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, या तो इसके हिसाब से बना लो या इसी के फैक्टर करो। तो जब इसके फैक्टर करो तो थोड़ा लेंथी पड़ता है, 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बनते हैं, पर फैक्टर यही आने हैं, तो इसका फैक्टर करो या फिर इसके हिसाब से देखकर आप डायरेक्ट पुट करो। तो बेटर ये रहता है कि हम इसके हिसाब से इसके अंदर पुट करें, क्योंकि प्रोसेस लेंथी पड़ता है। अब इसके बाद मेन बात आती है कि जो मैंने आपको करवाया था फॉर्मूला, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था कि या तो पहले प्लस के लिए कर लो, चाहे पहले माइनस के लिए कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जैसे हम कर रहे हैं पहले माइनस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, d माइनस 2d डैश के लिए कर रहे हैं, तो d माइनस 2d डैश के लिए कर रहे हैं, तो अपॉन में d प्लस d डैश, ये तो बाहर ले लेते हैं, और अंदर चला जाएगा y माइनस 1 e टू दी x अपॉन में d माइनस 2d डैश, ये ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसी के लिए करते हैं, ये देखो fxy अपॉन में fd डैश, तो ये इसके लिए प्रोसेस करेंगे, ये एज इट इज नीचे रहेगा। वन अपॉन में d प्लस d डैश। अब इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो y दे रखा है, y की जगह पर तो इसके हिसाब से पुट कर देना है a प्लस एम एक्स या a माइनस एम एक्स, तो d की जगह पर a m और d डैश की जगह पर x, और माइनस का है तो a माइनस एम एक्स, तो इसका मतलब y की जगह पर क्या पुट करना है हमें, a माइनस एम एक्स, और एम एक्स की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है 2, तो इसकी जगह पर y की जगह लिख देंगे a माइनस 2x, और ये माइनस का 1, और बाहर पड़ा हुआ है e की x और dx विद इंटीग्रेशन।
यही था ना, देखिए पीछे फॉर्मूला एफ एक्स वाई अपन में डी माइनस एम डी डैश है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की जगह पर कोई चेंज नहीं उस फंक्शन के अंदर, बट वाई की जगह पर ए माइनस एम एक्स रखना है। अगर यहाँ पर डी माइनस एम डी डैश है, अगर यहाँ पर डी प्लस एम डी डैश है, तो उस वाई की जगह पर आपको ए प्लस एम एक्स पुट करना है। ठीक है, अब देखो मेरे पास माइनस था, तो माइनस के लिए मैंने y की जगह पर a माइनस 2x पुट कर दिया है। अब इसका क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये तो एज इट रहेगा d प्लस डी डैश। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही, ठीक है, तो बाय फैक्टर फॉर्मूला से, तो a माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज e टू दी x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस 2x माइनस 1 dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx करना था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx a माइनस 2x माइनस 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी x dx dx। इस फॉर्मूला से मैंने इसको ओपन कर दिया। अब इस फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए, क्या बनता है। ये तो बाहर एज इट इज रहेगा d प्लस डी डैश, ठीक है, और यहाँ पे a माइनस 2x माइनस 1 e की x d का इंटीग्रेशन e की x ही होएगा, माइनस इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो माइनस का 2 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और ये e की x का e की x ही हो जाएगा dx, सॉरी e की x का dx से तो एक बार करो चाहे दो बार करो, e की x ही आना है, तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन में d प्लस डी डैश, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस e की x का इस a माइनस 2x से अलग से मल्टीप्लाई करो, इससे अलग से मल्टीप्लाई करो, तो a माइनस 2x e टू दी x माइनस e टू दी x प्लस 2 e टू दी x, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे b प्लस डी डैश, ठीक है। अब ये a माइनस 2x e टू दी x 2 e टू दी x माइनस ये हो जाएगा प्लस e टू दी x, ठीक है। 2 माइनस 1 प्लस का 1 e टू दी x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमने स्टार्ट के अंदर देखो क्या पुट करा था, वो थोड़ा देखते हैं। हमने यहाँ पर ये साइड में लिख लो, हमने यहाँ पर क्या करा था, इस y की जगह पर क्या रखा था हमने a माइनस 2x, इसके हिसाब से a माइनस 2x के हिसाब से हमने यहाँ पर क्या रखा था, y की जगह पर a माइनस 2x पुट करा था, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से y की जगह पर a माइनस 2x पुट करा तो नीचे a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकती है, a की वैल्यू निकल सकती है y प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकती है, y प्लस 2x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, वहीं से स्टार्ट से वापस से वैल्यू पुट कर दो, a की जगह पर वैल्यू पुट कर दी हमने y प्लस 2x माइनस 2x e टू दी x प्लस e टू दी x, ये कैंसिल, 1 अपॉन में d प्लस डी डैश y प्लस 1 e टू दी x, ये मिल गया। अब ये तो सिर्फ अंदर वाले फंक्शन के लिए हुआ है, माइनस वाले के लिए, इस d प्लस डी डैश के लिए हमें दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जो प्रोसेस है मैं इधर कर रही हूँ। इसके बाद जस्ट यहां से देखना आपको, इक्वेशन है 1 अपॉन में d प्लस डी डैश करके y प्लस 1 e टू दी x है, ठीक है। और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 e टू दी x अपॉन में d प्लस डी डैश, ये लिख दिया, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस, d प्लस डी डैश है, ठीक है, तो d प्लस डी डैश है मतलब a प्लस x, क्योंकि m की वैल्यू 1 है, a प्लस एक्स। अब तो y की जगह पर आपको क्या पुट करना है, a प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया हमने y की जगह पर a प्लस एक्स प्लस 1 e की x की जगह पर e की x ही करना है, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर जब वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे साइन किसका लग जाता है, इंटीग्रेशन का, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन। और हमने यहाँ पर क्या पुट करा, y की जगह पर a प्लस एक्स पुट
करा है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो अब ये पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन दोबारा उसी फॉर्म से करना जो मैंने अभी बनाई थी, ठीक है। कैसे? a प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ए प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब a प्लस एक्स प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, e टू दी एक्स का e टू दी एक्स ही होगा, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये 1 आएगा और माइनस डी टू दी एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो a प्लस एक्स ई टू दी एक्स प्लस ई टू दी एक्स माइनस ई टू दी एक्स, ये कैंसिल। यहाँ से a प्लस एक्स ई टू दी एक्स है और हमें पता है कि वहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस एक्स। हम यहाँ पर पुट क्या कर देंगे, a की जगह पर y माइनस एक्स प्लस एक्स ई टू दी एक्स, ये कैंसिल, ये हो जाएगा y ई टू दी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया, y ई टू दी एक्स। अब हमें क्या निकालना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। सी एफ कितना निकला हुआ था हमारे पास, 5 y प्लस एक्स प्लस 5 y माइनस 2x और यहाँ पर प्लस पी आई कितना आया, y ई टू दी एक्स। तो ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रोसेस करनी है, कोई हार्ड काम नहीं है, बस आपको इंटीग्रेशन इजीली आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इंटीग्रेशन इजीली अगर आप कर पाते हो तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे, ठीक है। और मतलब प्रोसेस मैंने बता दिया, सी एफ तो प्रोसेस करने का वही तरीका जो लास्ट करते आ रहे हैं, बस इसका पी आई थोड़ा चेंज है, वो पी आई मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। किस तरीके से किसको, अब आप डी प्लस डी डैश को भी पहले अंदर लेके कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले इसको माइनस वाले को ही करना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने पहले माइनस वाले को रिमूव कर दिया यहाँ से, माइनस वाले को अंदर लेके जा करके y की जगह पर a माइनस 2x करके पुट करा पहले, ठीक है। और इसके हिसाब से पुट करना है a माइनस 2x, ठीक है। पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करने के बाद जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है तब उस a की जगह पर वापस से वही वैल्यू पुट कर दो, स्टार्ट में y की जगह पर पुट करी थी, वहां से a की वैल्यू निकाल कर पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे तो लास्ट में एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये इसका आगे सॉल्यूशन नहीं हो सकता, x और y के अंदर इक्वेशन मिल सकी, इसके दोबारा हमें d प्लस डी डैश फॉर्म लगा करके ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसका सॉल्यूशन फाइंड होता है। अब इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। वो बोल रहे कि r प्लस एस माइनस 6t इज इक्वल टू y cos x, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। आपको पता है r इक्वल्स टू क्या होता है, डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x डेल y माइनस 6 डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y की स्क्वायर इज इक्वल्स टू y cos x। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश z इज इक्वल्स टू y cos x। अब हमें क्या निकालना है, सी एफ। तो आपको पता है सी एफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6d डैश की स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल में क्या रखना होता है, आपको 0 रखना होता है, ठीक है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। डी की जगह पर आपको m पुट करना है और डी डैश की जगह पर 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको करो फैक्टराइज, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक तो आएगा m इज इक्वल टू प्लस का 2 बट m2 इज इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ से हम इसका CF निकाल लेते हैं, 5y प्लस 2x प्लस 5y माइनस 3x, ये इसका CF है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम करते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल को पता है एफ एक्स वाई अपॉन में एफ डी डी डैश, ठीक है।
और ये करने के लिए हमारे पास मैंने बोला था कि यहाँ से आप कोशिश किया करो कि हम यहाँ से फैक्टर उठाएं इसके m+3 एंड m-2 से, ठीक है। तो यहाँ से f(x, y) कितना दे रखा है हमें, y cos x अपॉन में फैक्टर क्या हम इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं, m+2 के लिए क्या लिख सकते हैं, d-2d डैश, और m+3 के लिए क्या लिख सकते हैं, d+3d डैश, ठीक है। या फिर आप इस इक्वेशन को लेके चलो इसके फैक्टर करो, आपको यही मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका अलग अलग अप्लाई करना है, पहले प्लस के लिए कर लो चाहे माइनस के लिए कर लो, आपकी इच्छा है। तो मैं प्लस वाला एक बार बाहर रख लूँ, d+3d डैश, और मैं कर रही हूँ माइनस पे ये अप्लाई, ठीक है। माइनस के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो ये तो एज इट इज रहेगा d+3d डैश, y की जगह पर, इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, a-2x, तो y की जगह पर रखना है a-2x cos x, इंटीग्रेशन का साइन आएगा क्योंकि वैल्यू पुट कर चुकी हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ a-2x cos x dx, ठीक है। तो 1/में d+3d डैश। अब यहां से इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम, a cos x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ a cos x - 2x cos x dx, ठीक है। यहां से 1/में d+3d डैश, इंटीग्रेशन कितना होगा, a cos x का, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो a sin x माइनस इधर 2x cos x का हम करने जा रहे हैं, तो इसको u2v से करेंगे तो 2 तो एक बार बाहर ले लो, ठीक है। सिर्फ x cos x के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका तो करें, x का करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ cos x, ठीक है। और जब इसके लिए कर देंगे तो फिर आ जाएगा हमारे पास x sin x, ठीक है। माइनस का x sin x को प्लस लिख देते हैं, तो उसके बाद आ जाएगा माइनस का x sin x, ठीक है। ये है इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पर देखिए हमने इसकी जगह पर अप्लाई, ये साइड में लिखते रहा तो थोड़ा इजी बैठता है। हमने यहाँ पर y की जगह पर क्या पुट करा है, y की जगह पर पुट करा है हमने a-2x, y की जगह पर हमने पुट करा है a-2x, तो a की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से, पहले पुट करने से पहले हम इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a sin x - 2 cos x माइनस का 2x sin x, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं a की जगह पर, वहां से y + 2x पुट कर देते हैं, y + 2x पुट कर देते हैं। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, 1/में d+3d डैश, a की जगह पर पुट करना है हमें y + 2x, ठीक है, और sin x - 2 cos x माइनस का 2x sin x, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं sin x का, तो ये हो जाएगा y sin x प्लस 2x sin x माइनस 2 cos x माइनस 2x sin x, माइनस 2x sin x से ये कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे d+3d डैश y sin x माइनस 2 cos x, ठीक है। ये मिल गया आपके पास x एंड y के अंदर। अब दोबारा हमें इसके लिए काम करना है d+3d डैश के लिए, तो वो मैं कर रही हूँ इधर, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती
सकते हैं y sin x प्लस 2 cos x अपॉन में d प्लस 3d डैश, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा a प्लस 3x, तो y की जगह पर क्या पुट करना है, a प्लस 3x sin x प्लस 2 cos x 3x, और हमने यहाँ पे क्या पुट करा है, y की जगह पर a प्लस 3x पुट करा है। ठीक है, अब इसका क्या कर दो आप दोबारा से इंटीग्रेशन, तो दोबारा से इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a sin x प्लस 3x sin x प्लस 2 cos x dx। ठीक है, और यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो a sin x का माइनस का cos x, तो माइनस का a cos x, अब इसको जब करेंगे 3 बाहर ले लो, x का करेंगे तो माइनस का, पहले इसका x का कर देते हैं हम, तो ये तो sin x ही रहेगा और माइनस का x cos x हो जाएगा ये, और cos x का करेंगे तो sin x प्लस 2 sin x, ये मिल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस का a cos x प्लस 3 sin x माइनस का 3x cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं a की जगह पर वापस से y माइनस 3x। ठीक है, a की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस, तो इसको बाहर रहने दो, चलो ये ऐसे बड़ा रख दो। ठीक है, ये माइनस का a की जगह पर y माइनस 3x पुट करेंगे हम, cos x प्लस 3 sin x माइनस का 3x cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, अब माइनस का y cos x प्लस 3x cos x प्लस 3 sin x एंड 2 sin x ऐड होकर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 sin x। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस वाई cos x प्लस 3x cos x प्लस 3 sin x और 2 sin x को जब ऐड कर देंगे अपन, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू 5 sin x ही मिलनी चाहिए। यहाँ से इंटीग्रेशन कोई गड़बड़ ना कर दी वो थोड़ा चेक कर लेते हैं, 3x sin x हो जाएगा और माइनस का x cos x प्लस 2 cos x मिल जाएगा, और y sin x, y की जगह पर a प्लस 3x पुट करना है हमें, और माइनस का 2 cos x था, यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी शायद अपने, वहाँ पर देखो y sin x माइनस का 2 cos x था, ये थोड़ा गलत कर दिया, थोड़ा सही कर लो इसको, y sin x माइनस का 2 cos x मिला है हमें, तो माइनस का 2x आएगा यहाँ पर, और यहाँ भी माइनस का 2 cos x मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर दो, माइनस का 2 cos x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एच टी रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज है, cos x का क्या होता है, हमें मिलता है जो इंटीग्रेशन जब करते हैं हम cos x का, तो cos x का होता है sin x, तो ये प्लस का या माइनस ही आएगा इंटीग्रेशन के बाद भी, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद साइन में थोड़ी कोई चेंज आएगा, cos का साइन होता है तो माइनस का 2 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ जब कर देंगे तो यहाँ भी हमें मिलेगा माइनस का 2 sin x। ठीक है, और यहाँ भी माइनस का 2 sin x। ठीक है, तो माइनस वाई cos x प्लस 3x cos x प्लस 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस का 1 sin x हमें मिल जाएगा, या फिर इसको एक बार लिख ही लो एज इट इज। ठीक है, तो प्लस का 3x cos x, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ मिला माइनस का y cos x और 3 माइनस 2 यानी 1 sin x, ये मिल गया। ठीक है, तो
तो ये जो मिला है यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड पी आई है। पी आई इक्वल टू माइनस का वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सी एफ के लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, हमने सी एफ कितना निकाला हुआ है, सी एफ निकाला 5 वाई प्लस 2x वाई माइनस 3x, वाई प्लस 2x प्लस 5 वाई माइनस 3x प्लस पी आई निकला हुआ है हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई कोस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, मतलब आपको बस इसका इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छे से आना चाहिए और वैल्यू किस तरीके से पुट करते हैं वाई और ए की, वो थोड़ी आपको ध्यान से पता होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, वाई और ए की वैल्यू आपको किस तरीके से पुट करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पी आई का, मतलब अगर आप किस फॉर्म के अंदर गिवन है उस फॉर्म का किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमें अलग अलग फैक्टर मिल रहे हो, जैसे मेरे पास अलग अलग थे डी प्लस 3d डैश और डी माइनस 2d डैश, तो आपको हो सकता है दोनों सेम मिल जाए, डी प्लस डी डैश एंड डी प्लस डी डैश करके दोनों सेम हो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों में से किसी को भी एक को अंदर लेके जाके आप सॉल्व करो दोनों का। ठीक है, और सॉल्व हमेशा सारे क्वेश्चन का सेम ही है। ठीक है, इस तरीके से ही करने हैं। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो करवा चुकी हूँ, और बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा पार्शियल के बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, और ट्राई करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ करवाऊंगी। ठीक है, और बाकी आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी पार्ट पी आई के ऊपर ही है, सी एफ एंड पी आई के ऊपर, वो लास्ट टॉपिक होगा सी एफ एंड पी आई फाइंड करने का। उसके बाद हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था वो खत्म हो जाएगा, लास्ट मेथड बचेगा, वो कंप्लीट करके हम इस बुक को खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर कीजिएगा। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।